You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सीधे मिडिल ईस्ट के किलिंग जोन यानी हर्मुज स्ट्रेट से आ रही है। खबर है कि ईरान ने उस संकरे समुद्री रास्ते में एक भारतीय जहाज को निशाना बनाया है। इस हमले ने न केवल दिल्ली के गलियारों में खलबली मचा दी है, बल्कि भारतीय नौसेना को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया है। एक तरफ तो पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच जारी 15 दिनों के नाजुक सीज फायर पर नजरें टिकाए बैठी थी, वहीं ईरान की इस गुस्ताखी ने भारत को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता सीधा युद्ध के मैदान की ओर जाता दिख रहा है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या भारत अब ईरान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगा, क्या दोस्ती के पुराने दावों के बीच पीठ में छुरा घोंपा गया है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। साथियों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, इस वक्त बारूद के ढेर पर यह जगह बैठा हुआ है। जब एक भारतीय मर्चेंट शिप अपनी यात्रा तय कर रहा था, तभी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की स्पीड बोट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी फोर्स ने जहाज को जबरन अपने कब्जे में लेने की तमाम कोशिशें की, और जब भारतीय चालक दल ने विरोध किया तो ड्रोन और रॉकेट से हमला करना शुरू कर दिया। यह भारतीय जहाज इराक से तेल और गैस लेकर भारत आ रहा था, जिसे ईरानी नौसेना की परमिशन भी मिली हुई थी। फिर भी हमला किया गया। गनीमत रही कि हमारे किसी नाविक की जान नहीं गई, लेकिन जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। सवाल यह है कि जब भारत और ईरान के रिश्ते हमेशा से संतुलित रहे हैं, तो फिर भारत के जहाज को क्यों निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद नई दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल ने इस स्थिति को असहनीय करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने तुरंत ईरानी राजदूत को तलब कर 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है। भारत के गुस्से के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, सुरक्षा की गारंटी, यानी अगर भारतीय जहाज सुरक्षित नहीं है तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। दूसरा, धोखा, यानी भारत ने हमेशा चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान की मदद की है। इस हमले को भारत के सामरिक हितों पर प्रहार माना जा रहा है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, यानी अगर भारत इस हमले का जवाब नहीं देता है तो ये वैश्विक मंच पर उसकी मजबूती पर सवाल खड़े करेगा। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भारत का काउंटर स्ट्राइक कैसा होगा। जानकारों की माने तो भारत के पास 3 रणनीतिक रास्ते खुले हैं। पहला विकल्प है आक्रामक समुद्री एस्कॉर्ट, यानी भारतीय नौसेना अब अपने डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को हर्मुज में तैनात कर सकती है। अब से हर भारतीय जहाज के साथ नौसेना के युद्धपोत भी साथ चलेंगे। अगर फिर से किसी ईरानी बोट ने पास आने की कोशिश की तो नौसेना को ओपन फायर के आदेश दिए जा सकते हैं। दूसरा विकल्प है कूटनीतिक और आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक, यानी भारत चाबहार प्रोजेक्ट पर काम रोक सकता है और ईरान से होने वाले दूसरे व्यापारिक समझौते को ठंडे बस्ते में डाल सकता है। ईरान के लिए यह एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका होगा। तीसरा विकल्प है अज्ञात जवाबी कार्रवाई, यानी भारत हमेशा सीधी जंग के बजाय पिन पॉइंट एक्शन में ये विश्वास रखता है। साइबर अटैक या खुफिया ऑपरेशंस के जरिए भी ईरान को उसकी औकात बताई जा सकती है। यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। जहां एक तरफ भारतीय जहाज पर हमला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चीन के प्रतिबंधित जहाज रिच स्टैरी को बिना किसी रोक टोक के हॉर्मुज पार करने दिया गया। क्या चीन ईरान को भारत के खिलाफ भड़का रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रखी है। अगर भारत और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो ट्रंप इसका फायदा उठाकर ईरान पर सीधा हमला बोल सकते हैं। भारत इस वक्त एक बहुत ही पतली लकीर पर चल रहा है। वो नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में एक और नया फ्रंट खुले, लेकिन वो अपने नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर का समझौता नहीं कर सकता है। ईरान को यह याद रखना होगा कि आज का भारत अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर भी अपने हितों की रक्षा करना जानता है। अगर शांति की भाषा ईरान को समझ नहीं आती तो भारत को शक्ति का इस्तेमाल करने में देर नहीं लगेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ईरान के खिलाफ कड़ा सैन्य कदम उठाना चाहिए या फिर ये बातचीत से सुलझाना चाहिए?
क्या आपको लगता है कि इस हमले के पीछे चीन का हाथ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए India.com के साथ। शुक्रिया। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।